माता शकुंतला एक बहुत ही सुंदर स्त्री। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, अब देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है। दुर्वासा ने अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप। माता शकुंतला एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उन्हें कण्व ऋषि ने गोद लिया था और वे जंगल में ही पशु पक्षियों के साथ खेला करती थी। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत वहां पर आ जाते हैं शिकार करने के लिए और फिर वे एक हिरण को तीर मार देते हैं। जैसे ही तीर हिरण को गलता है वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हिरण की आवाज सुनकर माता शकुंतला वहां पर आ जाती है और राजा पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित होती है। राजा माफी मांगते हैं और हिरण की देखभाल करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। अब देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है। हिरण के ठीक होने के बाद राजा अपने राज्य वापस लौट जाते हैं, पर इससे पहले वे माता शकुंतला से कहते हैं कि वो बहुत ही जल्द वापस आएंगे और उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर ले जाएंगे। समय निकलता गया। एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए, लेकिन माता शकुंतला ने ऋषि पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो राजा के ख्यालों में खोई हुई थी। माता शकुंतला की इस गलती को ऋषि दुर्वासा ने अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप दे दिया कि हे शकुंतला, तुम जिनके ख्यालों में खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। माता शकुंतला यह सुनकर घबरा जाती हैं और ऋषि दुर्वासा से माफी मांगती हैं और तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि हे शकुंतला, मैं श्राप दे चुका हूँ और अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस श्राप का तोड़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब तुम राजा के द्वारा दिया गया कोई उपहार राजा को दिखाओगी तो राजा को तुम्हारे बारे में सब याद आ जाएगा। और इतना कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले जाते हैं। अब दिन निकलते गए लेकिन राजा नहीं आए क्योंकि राजा तो सब कुछ भूल चुके थे। तो माता शकुंतला राजा से मिलने के लिए जाती हैं। माता शकुंतला के पास राजा का दिया हुआ सिर्फ एक ही उपहार था और वो था शाही अंगूठी जिस पर राजा का नाम लिखा हुआ था। लेकिन रास्ते में नदी पार करते समय वो अंगूठी वहीं गिर जाती है और मछली उसे निगल लेती है। अब माता शकुंतला राजमहल में तो पहुंच गई, लेकिन राजा दुष्यंत को कुछ याद नहीं दिला पाई। निराश होकर वे जंगल में वापस लौट आती हैं, लेकिन शर्म के कारण वे अपने पिता के पास वापस नहीं जाती और अपने पिता से दूर एक आश्रम में रहने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद माता शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम उन्होंने भरत रखा। और उसी समय के आसपास एक मछुआरे को वो खोई हुई शाही अंगूठी मिल जाती है जिस पर महाराजा का नाम लिखा हुआ था। जब मछुआरा उस अंगूठी पर राजा का नाम देखता है तो वह उस अंगूठी को राजा के पास ले आता है और राजा ने जब उस अंगूठी को देखा तो ऋषि दुर्वासा का श्राप खत्म हो जाता है और राजा को सब कुछ याद आ जाता है। बस फिर क्या था, राजा जंगल में जाते हैं और अपने पत्नी और अपने बच्चे को ढूंढकर वापस राजमहल में ले आते हैं।